हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। इसका जो है आज प्रैक्टिस सेट है, ये आज प्रैक्टिस करेंगे। एक मिनट। ठीक है, ये आपका जो है प्रैक्टिस है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की, और रूल क्या होते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं कुछ सेंटेंसेस रख रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं एक सेंटेंस, अब यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसों को क्या करेंगे, मिक्स करके यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बना के। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे जैसे कि लिख दें कि राधा जाती है। ठीक है, राधा क्या करती है, जाती है। दूसरा सेंटेंस, मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है। तीसरा सेंटेंस, तुम जाते हो, तुम जाते हो। ठीक है, तुम जाते हो। उसके बाद से यहाँ पे मैं फिर चौथा सेंटेंस है, राधा, राधा यहाँ पे मैं लिख दी हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी सीता। ठीक है, सीता गीत गाती है। ठीक है, सीता गीत गाती है। पांचवा नंबर सेंटेंस, राहुल आता है, राहुल आता है। ठीक है, ये अभी आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है राधा जाती है, अब आप समझेंगे कि ये कौन सा सेंटेंसेस है। तो एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका क्या है कि प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, ओनली प्रेजेंट टेंस है। क्यों, मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आपका जो है वर्ब है, बट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है,
इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या हो गया, क्रिया हो गया, यानी वर्ब हो गया आपका। ऑब्जेक्ट कर्म, कर्म मतलब होता है जो फल हमको मिलता है। तो जैसे कि मतलब यानी जो कार्य करने के बारे में बताया गया हो उसे हम कर्म कहते हैं। यहाँ पे जो है आपका कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, हिंदी में इसको कर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंसेज है वो कैसे बनेगा, आपका ये सेंटेंसेज बनेगा राधा गोज, ठीक है। मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि इसका रूल क्या होता है। उस वीडियो को सबसे पहले आप देखें, उसके बाद से इस सेंटेंसेस को समझें, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें सबसे पहले रूल्स जो पहचान सभी चीज बता चुकी हूँ इसमें। और ये आपका बस यहाँ पे मैं आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने के बारे में बताऊंगी, कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंसेस क्या है और कौन मतलब यहाँ पे आपका कौन सा सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस है और कौन सा सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे गोज लगा दिए। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ईएस और यस जो जोड़ा जाता है वो केवल किसमें जोड़ा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसमें आप नहीं जोड़ोगे, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसमें आपका जो है क्या रहेगा, यस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे कि आपका यहाँ पे सेंटेंसेज है, ये सेंटेंसेज आपका क्या है, प्लूरल है, ठीक है। जैसे कि तुम जाते हो, लेकिन ये तो नहीं बताया गया तुम कहाँ जाते हो, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है कि वो लड़का कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो होगा तुम जाते हो, यानी यहाँ पे हो जाएगा यू। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि आर लगा दी क्या, लेकिन ये आपका जो है गलती है, यहाँ पे आर नहीं लगेगा क्योंकि ये आपका सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की आपको पहचान मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें कि ता है, ती है, ते हैं, ये सारे सेंटेंसेस, ता हो, ये सभी सेंटेंसेस जो है यानी सभी आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये शब्द जो आते हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको यू गो लगा देना है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, ये जो है आपका बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल जब भी सब्जेक्ट आएगा आप क्या करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, यस या यस उसमें नहीं जुड़ा जाता है और नहीं जुटेगा, ठीक है, उसमें यस या यस नहीं जुड़ता है। तो चलिए यहाँ पे ये सभी जो सेंटेंसेस बाकी सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो किताब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये आपका जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है कि सॉरी यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्ट यानी दिया हुआ है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस है, प्रेजेंट टेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस बनाओगे कैसे, यहाँ पे आप सेंटेंसेस बनाओगे कि एक मिनट, यहाँ पे आपका जो सेंटेंसेस है वो बनेगा मोहन, ठीक है, लिखोगे मोहन, उसके बाद से क्या करोगे, जैसे पढ़ना का होता है रीड, ठीक है, तो यहाँ पे रीड लिख दोगे, रीड। अब इसके बाद से क्या करोगे, यस लगाओगे, यस लगाओगे, बताओ यहाँ पे आपका जो है लगेगा, यहाँ पे रीड्स बुक। जैसे
ठीक है, ये आपका रिट्स, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आप मेरी वीडियो पहले जो मैं दे चुकी हूँ वीडियो, उसमें हम कॉपी पे समझाए हैं, यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड में समझाया जा रहा है, वहाँ पे आप जाके उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसको जब देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये बनाना बहुत बढ़िया से आ जाएगा। यहाँ पे मोहन रीड्स बुक, मोहन किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे जैसे सीता गीत गाती है, सीता सिंग, SIN जी, सिंग ए सॉन्ग, सीता सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे रीड्स बुक, यहाँ पे मैं लिखी हूँ मोहन किताब पढ़ता है। एक मिनट पानी पी के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रीड्स बुक। अब यहाँ पे सीता गीत गाती है, सीता सिंग ए सॉन्ग या सिंग्स सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे आइए राहुल आता है। आपका जो है यहाँ पे आप सोचोगे कि राहुल आता है, तो राहुल आता है, जैसे कि आप ये सेंटेंसेस बनाए हो सेम कंडीशन में ये सेंटेंसेस बनेगा। कैसे बनेगा? राहुल, ठीक है, राहुल के बाद से क्या लिखोगे? कम्स। ठीक है, यहाँ पे कम्स क्यों रहेगा? क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका जो है सिंगुलर है। ठीक है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे यस या यस जुटेगा। तो ये आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? आगे चलेंगे। तो चलिए आइए आगे चल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा भीगा हुआ है, अभी फ्रेश हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब जो है, ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस न जान के यहाँ पे अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे PRACTICE प्रैक्टिस है। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको जो है निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे रख देती हूँ। जैसे राम घर नहीं जाता है। ठीक है, राम घर नहीं जाता है, तो क्या करोगे? बनाओगे सेंटेंसेस। तो वैसे ही आपको पहले हम एग्जाम्पल बहुत सारे दे देते हैं, उसके बाद से आप लोग सेंटेंसेस को बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको हम बता दें। अब यहाँ पे देखिए कि आगे जो है आपको और भी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। यहाँ पे गीता खाना नहीं खाती
है। गीता क्या करती है? खाना नहीं खाती है। उसके बाद से तीसरा नंबर एग्जाम्पल यहाँ पर रीता लिख देते हैं, ठीक है। रीता खेलने नहीं जाती है, ठीक है। गीता क्या करती है? सॉरी, रीता खेलने नहीं जाती है। चौथा नंबर एग्जाम्पल रुपेश बाजार से नहीं आता है, ठीक है। रुपेश बाजार से नहीं आता है, ठीक है। रुपेश क्या होता है? बाजार से नहीं आता है। तो चलिए ये चार ही जो है एग्जाम्पल, चलिए एक और ले लेते हैं। क्या करना है इसमें? एक और जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, पांचवा। इसमें लिखेंगे रीमा बाजार नहीं जाती है। रीमा क्या करती है? बाजार नहीं जाती है। तो यहाँ पे आपको कैसे सेंटेंसेस बनेगी इसके बारे में जो है आपको मैं बता दे रही हूँ। ये आपका है कि राम घर नहीं जाता है। राम घर नहीं जाता है तो कैसे बनाओगे? मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता चुकी हूँ। इसका जो है पूरी सेंटेंसेस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंसेस भी उसी में बताई हूँ। एक वीडियो जो है वहाँ पे आपको उसी में एक ही वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है। और वहाँ पे आप जाके पहले उस वीडियो को देख लें, रूल्स सभी आप जानकारी कर लें, उसके बाद से इस सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं रूल लिखवाई थी कि सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस etc। ऐसे रूल वहाँ पे मैं लिखवा दी हूँ ऑलरेडी। जाके आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें, उसके बाद से सेंटेंस बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इस राम घर नहीं जाता है, ठीक है। राम घर नहीं जाता है तो अभी बताई हूँ ना, सब्जेक्ट हमारा राम है। और वो सब्जेक्ट राम जो है आपका ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? और एक भी ये भी बात बताई थी कि डू किस में लगता है और डज किस में लगता है। तो डू जो है सिंगुलर में नहीं लगता है, बल्कि वो किस में लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट में लगता है। और डज का यूज किस में करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राम, ठीक है, राम। उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखोगे? डॉज नॉट, ठीक है, डॉज नॉट। उसके बाद से लिखोगे गो टू हाउस, गो टू हाउस। उसके बाद से आगे आइए, आगे आपको ये भी दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है कैसे बनेगा सेंटेंस? सेम कंडीशन ऐसे ही बनेगा। गीता खाना नहीं खाती है, गीता खाना नहीं खाती है, गीता। उसके बाद से क्या लिखोगे? गीता के बाद से यहाँ पे दिया हुआ है ना, डू या डज का यूज करना, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट। यहाँ पे लिखोगे खाती है, तो खाती का स्पेलिंग होता है इट। अब यहाँ पे फूड हो जाएगा। यहाँ पे बीच में द लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पे दिया हुआ है रीता खेलने नहीं जाती है, ठीक है। रीता खेलने नहीं जाती है तो हो जाएगा रीता डॉज नॉट प्ले। सॉरी, यहाँ पे आपको गो लगेगा, गो टू प्ले, गो टू प्ले। अब आगे आइए, रुपेश बाजार से नहीं आता है। क्या कर लेते हैं? इसको हम बहुवचन कर लेते हैं, ठीक है। प्लूरल में कर लेते हैं, सभी आपका सिंगुलर ही बन रहा है। तो मैं सोची कि इसको प्लूरल कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जैसे हम लिख देते हैं हम बाजार से नहीं आते हैं,
यहाँ पे तुम लगा देते हैं, तुम बाजार से नहीं आते हो, तुम बाजार से नहीं तुम बाजार से नहीं आते हो। उसके बाद से यहाँ पे मैं जो है प्लूरल कर देती हूँ, हम बाजार नहीं जाते, हम बाजार नहीं जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आप जो है ये दो बैच नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ये पूरा सिंगुलर ही था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे तुम और हम ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तुम बाजार से नहीं आते हो, अब कहोगे कि यहाँ पे तो से आ गया है, कैसे बनेगा सेंटेंसेस? तो मैं यहाँ पे बहुत ही आसान है ये भी बनाना। अब देखिए कैसे बनेगा। यू, अब यहाँ पे डू लगेगा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है, इसमें भी मैं बता रही हूँ, अभी बताई हूँ कि आपको डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट में लगेगा, सिंगुलर में नहीं लगेगा। सिंगुलर में आपको जो है डज का यूज होगा। ठीक है, उस वीडियो लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे यू डू के बाद से क्या करोगे, नॉट लगाओगे। यू डू नॉट, उसके बाद से क्या लिखोगे, यू डू नॉट। अब यहाँ पे दिया हुआ है आते हो, तो कम टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कम टू लगेगा या फॉर लगेगा, तो आपका यहाँ पे फॉर लगेगा। तो यहाँ पे कम फॉर मार्केट, कहाँ से, मार्केट यानी बाजार से, हम यार KET मार्केट हो गया ना ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आ गया ये हम बाजार नहीं जाते हैं, हम आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी। उसके बाद से मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट में, वी डू नॉट। उसके बाद से लिखोगे यहाँ पे जाते हैं, इसमें आपको क्या लिखना है, गो टू। उसके बाद से बाजार यानी मार्केट। ठीक है, हो गया ना ऐसे सेंटेंसेस। अब कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब आगे जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये आपका नेगेटिव यहाँ से गो हो गया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस हट गया। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसके पढ़ने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैं बता दूं यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, उतना नहीं दूंगी, लेकिन यहाँ पे आपको 5 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, इसमें समझा रही हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है क्या राधा घर जाती है, क्या राधा घर जाती है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, राहुल कहाँ जाता है। तीसरा नंबर,
क्या करती है? पंकज, ठीक है, पंकज घर क्यों नहीं जाता है? ठीक है, पंकज घर क्यों नहीं जाता है? 5वां नंबर आपका एग्जाम्पल, अनामिका कहाँ नहीं रहती है? कहाँ नहीं रहती है? ठीक है, ये आपका जो है सेंटेंस जैसे बनेगा। अब आप यहाँ पे कैसे बनाओगे, मैंने पिछली वीडियो में ये सभी चीज डाउट्स क्लियर कर दी, मैं बार बार कह रही हूँ। आप उस वीडियो को जब तक देखेंगे नहीं तब तक ये सेंटेंसेस बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा सेंटेंसेस, जिसको आप जो है समझिए। क्या राधा घर जाती है, यानी यहाँ पे आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो सबसे पहले जो है उठ चुका है। ठीक है, तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है जो सबसे पहले उठा है उसके लिए मैं बताई हूँ ना कैसे करना है। उसके लिए जो क्रिया में यानी जो वर्ब में आपका लगता है डू या डज, उसका यूज हम करते हैं वहां पे किसके अनुसार, इसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज का यूज कर लेना है। जहाँ पे जैसे राधा दिया है तो राधा आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो राधा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार आपका यहाँ पे क्या लगेगा, डॉज लगेगा। तो चलिए आइए लिख लेते हैं, देरी किस बात की, यहाँ पे लिखेंगे डॉज, उसके बाद से क्या लिखेंगे, डॉज के बाद से लिखेंगे राधा, डॉज राधा, ठीक है, डॉज राधा गो टू हाउस, कंप्लीट। ठीक है, आगे चलिए, आगे आपको दिया हुआ है राहुल कहाँ जाता है। अब यहाँ पे आपको ये बीच में आया हुआ है इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है, कहाँ आपका उठ रहा है ना यहाँ पे, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, ऐसी बात नहीं है कि क्या क्यों रहेगा तभी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। ये आपका इंट्रोगेटिव जितना भी आपको क्वेश्चन उठा रहा हो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ जाता है या फिर क्वेश्चन होगा ना, ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे जो है मैं बता दूं कि यहाँ पे कैसे बनेगा, जब कहाँ आया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका मीनिंग जो है सबसे पहले लिख देते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ का वेयर। अब क्या करेंगे, मैं तो लिख लिया, अब यहाँ पे आपको जो वर्ब में डू या डज का यूज होता है किसके अकॉर्डिंग रखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। तो राहुल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें हम क्या रखेंगे कि यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है राहुल, उसमें हम लोग क्या रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगता है, तो यहाँ पे आप लोगों का लगता है डॉज, लिखेंगे डॉज, वेयर डॉज। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट है राहुल, राहुल, ठीक है, राहुल। अब यहाँ पे लिखेंगे गो, गो यानी जाता है, वेयर डॉज राहुल गो, राहुल कहाँ जाता है। चलिए आगे और पढ़ते हैं, गीता क्या करती है, गीता क्या करती है। अब यहाँ पे आपका जैसे कि आप किसी को भी बोलते हो तुम क्या करते हो, ऐसे संदेश से बोलते हो तुम क्या करते हो, तो वैसे ही गीता क्या करती है। अब यहाँ पे जब ये बना दोगे तुम क्या करते हो, इसको बनाना तो और ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप सबसे पहले आया है तो सबसे पहले इसी का जैसे ये बनाया उसी मैसेज वैसे ये बनेगा, इसका स्पेलिंग यानी व्हाट, उसके बाद से डॉज, क्योंकि हमारा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट गीता है, और गीता के लिए हम यहाँ पे गीता लिख देंगे। गीता के बाद से क्या करना है, डू, क्या रखोगे
गीता डू, यानी यहाँ पे गीता क्या करती है, व्हाट डज गीता डू। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, व्हाट डज यू डू, यानी तुम क्या करते हो। ऐसे सेंटेंस वही बन गया। ऐसे आपको 1000 सेंटेंसेस भी आ जाएंगी ना, तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। जब आपको रूल और पहचान याद होगी तो सेंटेंसेस पहचानने में कोई तकलीफें नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो है, अभी मैं आपको सेंटेंस बनाने का सिखा रही हूँ, पहचानने का तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं, जब भी आता है, ता हो, ये सभी जो है सेंटेंसेस में अगर आपको यहाँ पे ता शब्द दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस है। ये मैंने पहचान उसी में लिखवा दी हूँ। और अभी तो करवाई में जाती है, अभी बोल रही थी, लेकिन इतना आपको कंफर्म भी हो गया कि ता है, ती है, ता है, फिर यहाँ पे ती लिखी हो ना, ये सभी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में आते हैं। ऐसे सभी सेंटेंसेस आपको मिलता है, समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पंकज घर क्यों नहीं जाता है। अब आप समझोगे इसमें तो जो है मिस जो है आपको यहाँ पे बता दी है इस तरह से कि गीता क्या करती है। यहाँ पे तो वही पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव आ जा रहा है ना। आप लोगों के ऐसा थॉट आपके दिमाग में चल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसको भी डाउट क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा इसको जो है दिख गया है, तो बात नहीं, यहाँ पे हो जाता है हाथ से। अब यहाँ पे पंकज घर क्यों नहीं जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है दिमाग में चल रहा है, यहाँ पे नहीं कहाँ से आ गया, क्योंकि ये जो आपका सेंटेंसेस है, कौन सा सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस है, तो होगा ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, करना यही है, लिखेंगे पंकज, अब सॉरी यहाँ पे आपको वाई आया है, यानी क्यों आया है। तो सबसे पहले जिस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए हो ना दोनों, वैसे ही ये सेंटेंस बनेगा, बस इसके आगे नॉट जोड़ देना है। तो चलिए लिख देते हैं वाई डॉज। अब डॉज किसके अनुसार आ रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, पंकज है, मैं बार बार बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे वाई डॉज, अब यहाँ पे आपको नॉट जोड़ देना है। ठीक है, नॉट जोड़ देना है। उसके बाद से पंकज, सॉरी यहाँ पे आपको अभी नॉट नहीं जोड़ना है, सॉरी यहाँ पे पंकज लिखोगे, PANKAJ, पंकज। पंकज लिखने के बाद से क्या करना है, उसके बाद से आपको नोट लगाना है। मैं रूल लिखवा दी हूँ ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, तभी ये बनेगा आपको सेंटेंसेस। वाई डॉज पंकज, अब यहाँ पे आप नोट लगाओगे। सिंपल है सेंटेंसेस की नहीं, नॉट गो टू हाउस। अब आप बताइए, सिंपल तो है ही ना सेंटेंसेस, बहुत आसान है बनाना। अब यहाँ पे अनामिका कहाँ नहीं रहती है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस बनेगा वेयर। ठीक है, वेयर लिख दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचोगे कि अब कैसे, जो सेंटेंसेस बनाए हो ना उसी तरह से ये भी सेंटेंसेस बनेगी। अब देखो, वेयर डॉज अनामिका नॉट। अब यहाँ पे रहना का क्या होता है, लिव होता है, लिव। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि बस इतना ही है। यहाँ पे अनामिका कहाँ रहती है तो दिया हुआ है ना, वेयर डॉज अनामिका नॉट लिव, कहाँ नहीं रहती है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को कितना आनंदित से ये सेंटेंसेस बनाया गया है। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा इसमें, क्योंकि ये सेंटेंसेस बनाना चुटकियों का खेल है। आप अगर इसका रूल सब जान गए तो
तो आपको इससे बनाने से कोई डर हो सकता है, कितना हो हार्ड भी हो जाएगा ये सेंटेंसेस, आपको बनाने में कोई दिक्कत डाउट्स नहीं होंगी। यहाँ पे जो है आपको ये सारी सेंटेंसेस में बता दी। और यहाँ पे अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, यानी आपको नोट्स पैड का यहाँ पे लेना हो तो आप यहाँ से इस नंबर को डायल करके मुझसे जो है सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पे ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।